हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं धमाका में केमिस्ट्री में। तो आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नाम। पिछले वीडियो में हमने आईयूपीएसी नाम बेसिक जानकारी हमने दिया था, कुछ जानकारी जो थी उसको हम और बताएंगे, और जटिल जो यौगिक हैं उनके नाम कैसे रखेंगे उनके कुछ नियम जानेंगे। तो जटिल अगर कोई यौगिक हैं तो हमें क्या करना है, क्रियात्मक समूह याद रखना है और उसको क्या अनुलग्न के रूप में बोलते हैं वो ध्यान में रखना है। तो क्रियात्मक समूह में वरीयता क्रम, जैसे किसी भी यौगिक में एक से अधिक कार्बनिक यहाँ पर ये समूह दिए गए हैं तो कैसे नंबरिंग करेंगे। जो सबसे ऊपर है COOH, उसके बाद इसका क्रम है सल्फोनिक अम्ल, OH इसको बोलते हैं, इसको ऑयल हैलाइड बोलते हैं, इसको एमाइड बोलते हैं, इसको अल यानी कि एल्डिहाइड है, इसको नाइट्राइल अनुलग्न के रूप में, इसको ओन कीटोन है, एल्कोहल ग्रुप है ये आल हो जाएगा, इसको एमिनो पढ़ेंगे, और यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, ईन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आइन पढ़ेंगे। इस तरीके से क्या है, वरीयता क्रम है। एक से अधिक क्रियात्मक समूह होने पर नंबरिंग कैसे की जाएगी वो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आइए कुछ उदाहरण द्वारा इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं और जानते हैं, और कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संख्या 6 है और प्रतिस्थापी समूह 2 है। तो नज़दीक कौन है, कार्बन नंबर 2 पर यहाँ से, जहाँ से नज़दीक कोई प्रतिस्थापी समूह या पूर्व लग्न जुड़ा होता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 पूर्व लग्न। यहाँ पर क्लोरो जुड़ा है Cl और यहाँ पर मेथिल जुड़ा है। जब पूर्व लग्न जुड़े हों और एक से अधिक पूर्व लग्न जुड़े हों तो उसको वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं। क्लोरो C से चालू होता है, मेथिल M से चालू होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। पहले क्लोरो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, फिर मेथिल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 क्लोरो 2 मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल। कुल कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। पूर्व लग्न हो गया, कार्बन कितना है, 6 है। तो क्या हुआ, हेक्स। और कौन सा बंध है, सिंगल बंध है, इसलिए इसमें क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, डबल बंध है। तो जब डबल बंध हो तो डबल बंध से नंबरिंग, ट्रिपल बंध हो तो ट्रिपल बंध से नंबरिंग, लेकिन जब समान होगा तो उसको क्या होगा, अभी हम जानेंगे वरीयता क्रम के आधार पर। तो यहाँ पर डबल बंध है, 1 2 3 4। पूर्व लग्न यहाँ पर क्या है, क्लोरो है। तो कितने कार्बन पर है, 3। तो क्या लिखेंगे पहले, पूर्व लग्न। तो कितने पर है, 3 पर, 3 क्लोरो। कितना, 3 क्लोरो। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। कार्बन 4 है तो कार्बन 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और कौन सा बंध है, डबल बंध। पिछले क्लास में हमने बताया था डबल बंध के लिए क्या जोड़ते हैं, ईन जोड़ते हैं। इसमें ईन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, 3 क्लोरो ब्यूटीन। कितने कार्बन पर है, 1 कार्बन पर है। 1 कार्बन पर तो 1 लिख सकते हैं, 2 कार्बन है 2 पर लिख सकते हैं। आइए अगला हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए डबल बंध और ट्रिपल बंध है। जब डबल बंध और ट्रिपल बंध होगा तो वरीयता कहाँ से देंगे, डबल बंध से दिया जाता है जब समान दूरी पर होगा तब। लेकिन अब विपरीत विषम दूरी पर होगा, जो नज़दीक होगा, डबल बंध नज़दीक होगा तो डबल बंध से नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बंध होगा तो ट्रिपल बंध से। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन 1 पर डबल बंध है, कार्बन 1 पर ट्रिपल बंध है, इसलिए वरीयता का क्रम अभी हमने लिखाया है कार्बन नंबर 2, कार्बन यानी डबल बंध 1 2 3 4। अब एक से अधिक जब क्रियात्मक समूह होंगे तो यहाँ पर कोई पूर्व लग्न नहीं है तो कार्बन की संख्या, जनक कार्बन कितना है, 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। यहाँ पर 2 समूह, एक ईन है एक आइन। तो जब समूह का नाम लिखेंगे तो कार्बन की संख्या के आधार पर लिखेंगे और अंक देंगे। तो यहाँ पर 1 ईन, अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आएगा तो ईन पहले लिखेंगे, और 3 पर आइन जुड़ा है तो ये क्या करेंगे, आइन। यानी कि हम 1 ईन 3 आइन लिख सकते हैं, या इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, समझने के लिए हिंदी में लिखेंगे ईन और फिर क्या लिखेंगे, 3 आइन। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन उदाहरणों की सहायता से जो जटिल यौगिक हैं उनका नाम हम क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो आइए और कुछ और उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। तो आइए फिर आगे उदाहरण देखते हैं और कुछ उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 क्रियात्मक समूह जुड़ा है, COOH और डबल बंध।
तो वरीयता क्रम में कौन आगे है? COOH। अभी हमने वरीयता क्रम लिखा था तो COOH। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। पूर्व लग्न कुछ है? नहीं है। कार्बन कितना है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे? ब्यूट लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह, इधर ईन है, यहाँ पर ओइक एसिड इसको कहते हैं। तो क्या करेंगे? 2 पर अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो क्या आता है? ईन आता है पहले, और ओइक ओ पाद में आता है, तो क्या करेंगे? 1 ओइक एसिड। इसको क्या पढ़ते हैं? ओइक एसिड। अभी हमने यहाँ पर नाम नोट किया था। इस तरीके से इसका नाम ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। एक से अधिक जब क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके कार्बन की संख्या के आधार पर उनके जो मुख्य क्रियात्मक समूह अनुलग्न हैं उसको लिख दिया जाता है। आइए दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पूर्व लग्न जुड़े हुए हैं। ये हैलोजन ग्रुप है, ये भी हैलोजन ग्रुप। यहाँ नंबर 1 पर जुड़ा है, नंबर 1 पर जुड़ा है। जब ऐसी स्थिति आए तो वर्णमाला के क्रम के आधार पर ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा, इसलिए क्या करेंगे? नंबरिंग पहले हम ब्रोमीन से चालू करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब वर्णमाला के क्रम के आधार पर इनका नाम रखेंगे। ब्रोमीन B से चालू होता है, क्लोरीन C से चालू होता है, ये एथिल है E से चालू होता है, और मेथिल है M से चालू होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रोमो। कितने कार्बन पर है? 1 कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। क्लोरो इसके बाद है, तो क्लोरो किससे चालू होता है? C से, तो क्लोरो। उसके बाद क्या है? एथिल और मेथिल। एथिल E से चालू होता है, कितने पर है? 3 पर, तो क्या लिखेंगे? 3 एथिल। फिर क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। बंध कौन है? सिंगल, तो 5 के लिए तो हम पेंट लिखते हैं, लेकिन सिंगल बंध है तो क्या लिख देंगे? पेंटेन। तो 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 एथिल, 2 मेथिल, पेंटेन। आइए अगला उदाहरण देकर के हम स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापित समूह यहाँ नज़दीक है, यहाँ से 1 2 3 पर होगा, लेकिन यहाँ पर 2 पर ही होगा। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे? 1 2 3 4। 2 प्रतिस्थापित समूह है, समान है। जब समान प्रतिस्थापित समूह 2 बार जुड़े हैं तो डाई, 3 बार जुड़ा है ट्राई, 4 बार जुड़ा है टेट्रा, 5 जब बार जुड़ा है पेंटा, ऐसा लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे? 2, डाई मेथिल। हिंदी अंग्रेजी में दोनों हम लिख कर स्पष्ट कर ले रहे हैं। 2, डाई मेथिल। अब क्या है? पूर्व लग्न हो गया। अब कार्बन की संख्या, जनक कार्बन कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। और उसमें क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। जब एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरीके से जो जटिल यौगिक होंगे उनका नाम हम आसानी से रख सकते हैं। एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं तो वरीयता हम कहाँ से देंगे? जो कि हमने वरीयता क्रम नोट कराया है, वहाँ से वरीयता क्रम का हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको कैसा लगा? IUPAC नाम का ये दूसरा वीडियो है, ज़रूर समझ में आया होगा। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बार फिर से दिल से सभी बच्चों को और दोस्तों को जो हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं।